हेलो एंड वेलकम दोस्तों। थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया है कि आज मैंने पीटी किया है। तो आइए देखते हैं कि किस किस स्टॉक में मैंने आज पीटी किया है। तो आप देख सकते हो मैग्नेटिक क्लाउड। मैजेलेनिक क्लाउड की बात करें तो दोस्तों ये आईटी सेक्टर की कंपनी है और ये मेरे पोर्टफोलियो में भी काफ़ी टाइम से है और काफ़ी अच्छा उसमें रिटर्न भी मेरा बना हुआ है। आज का अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देख सकते हो लगभग 6% गिरावट के साथ क्लोजिंग दिखाया है। 110 रुपये के प्राइस पे ट्रेड क्लोजिंग दिखाया है इसने। आप ऊपर से देखो जैसे ही ये ओपन हुआ है ये बिल्कुल आज इसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट बुकिंग आज था। और आप इसके एक साल के चार्ट को आप देखो तो चार्ट देख करके आपको दोस्तों समझ में आ रहा है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में एज ए लॉन्ग टर्म काफ़ी पहले से है और उसमें बहुत अच्छा रिटर्न मुझे मिल रहा है। ये मैं आज फिर से इसमें एक बार फिर से पीटी किया हूँ। वैसे मैं इसमें रेगुलर पीटी करता रहता हूँ, लेकिन आप पहले चार्ट देखो कि अभी ये अपने टॉप से, अगर मैं टॉप की बात करूं, अगर यहाँ से मैं अगर आपको मैं अभी नेट इसमें करेक्शन दिखाऊं तो 20% का इसमें गिरावट हो गया है। और मैंने आज इसमें एज ए पीटी कुछ क्वांटिटी जो है मैंने आज इसमें बाइंग कर लिया है। इसमें बहुत जल्दी टारगेट मेरा अचीव हो जाता है। ये आप जितना भी देख रहे हो ये मैं इसमें रेगुलर पीटी करता रहता हूँ। अब आप जैसे कि यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी मैंने पीटी किया था, यहाँ पे भी पीटी किया था एक बार मैंने। यहाँ पे जितना भी चार्ट आप देख रहे हो गिरने के बाद जैसे ये ऊपर जाता है, मैं लगभग हर डिप में इसमें कुछ ना कुछ मैं पीटी करता हूँ। और मैं उसमें से शॉर्ट टर्म में छोटा मोटा मैं प्रॉफिट बुक करता रहता हूँ। क्योंकि दोस्तों मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं और फुल टाइम इन्वेस्टर हूं। तो क्या है कि मुझे बीच बीच में कुछ अपना खर्चा पानी के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। तो मैं इसमें मैं काफ़ी स्टॉक में ऐसा करता रहता हूं। तो आज मैंने इसमें एक एज ए पीटी के लिए मैंने किया है। इसमें आप देखोगे बहुत जल्द जो है 15 से 20% का मैं किसी भी स्टॉक में जब मैं पीटी करता हूं दोस्तों तो मेरा मिनिमम जो है टारगेट मैं 10% का रखता हूं कि अगर मुझे 10% का अगर प्रॉफिट मिल रहा है, मिनिमम 10%, और मैक्सिमम मान लो 20-25%, 20%, 15 भी मिला तो कोई दिक्कत नहीं, मैं उसमें प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। क्योंकि मैं पीटी भी बहुत सारे स्टॉक में मैं करता रहता हूँ। और एक खास बात मेरा एक ये भी है कि मैं ज़्यादातर उन्हीं स्टॉक में पीटी करता हूँ जो मेरे पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म होल्डिंग मैंने बना रखा है। मैं ज़्यादातर उसी स्टॉक में पीटी करता हूँ। उससे क्या होता है ना दोस्तों कि मुझे स्टॉक के बारे में सब कुछ पता होता है, मेरा वहाँ पे कॉन्फिडेंट बहुत हाई रहता है। तो मुझे अगर कभी कुछ गिरावट भी हो गया ना तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है और मुझे पता रहता है कि किस स्टॉक में कब क्या एक्शन लेना है, ये मुझे अच्छी तरह से पता रहता है। तो एक तो मैंने इस स्टॉक में मैगेलेनिटिक क्लाउड में मैंने आज एक पीटी किया है। और एक दूसरा स्टॉक है दोस्तों साइंट डीएलएम। साइंट डीएलएम की बात करें तो आज लगभग 7% गिरावट के साथ इसने क्लोजिंग दिखाया है। और आपको पता है साइंट डीएलएम अभी काफी मोमेंटम वाला स्टॉक है। और अभी आप लोगों ने काफी न्यूज भी सुना होगा कि ये सेमीकंडक्टर में भी आ गया हुआ है, तो काफी मोमेंटम में रहता है। लेकिन अगर इस स्टॉक की बात करें तो हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इस स्टॉक को लिस्टिंग हुए, 2023 जुलाई में ही ये लिस्ट हुआ था। तो आप वहां से देखोगे तो सिर्फ 35% का रिटर्न है और ज़्यादा अभी कुछ ऐसा रिटर्न इस कंपनी ने बना करके नहीं दिया है। आप अगर जनरली देखोगे तो ये आपको दिखाई देगा कि ये जो स्टॉक है वो जनरली आपको एक ही रेंज में आपको ट्रेड करता हुआ मिलेगा। हालांकि यहाँ पे एक ब्रेकआउट जरूर हुआ था लेकिन सस्टेन नहीं किया और फिर से देखो गिरावट हो गया। और फिर से वहां पे अच्छी खासी एक तेजी आई थी और फिर से ये गिरावट हो गया है। तो आप सबसे पहले ये देखो
और 1 साल का मैं आपको पहले चार्ट दिखाता हूँ दोस्तों, फिर मैं आपको और कुछ इस स्टॉक के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये मैंने 1 साल का चार्ट ओपन किया है। देखो मैं ये स्टॉक ईएमएस सेक्टर की स्टॉक है और काफी फ्यूचरिस्टिक है। तो ये स्टॉक ये तो मुझे रिपीट करने की जरूरत ही नहीं कि मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऑलरेडी पहले से ऐड है। और चूंकि ये स्टॉक ने अभी ज्यादा कुछ रिटर्न बना करके दिया ही नहीं है, तो मेरे पोर्टफोलियो में भी कुछ ज्यादा रिटर्न नहीं है। लेकिन हाँ, आज भी मेरे जो पोर्टफोलियो में है, ये स्टॉक आज के डेट में इतना 682 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, फिर भी प्लस में अभी भी मेरे पोर्टफोलियो में ये है। तो अभी जो मैंने आज फिर से इसमें एक पीटी किया है, आप देखो इसका चार्ट देखो ऊपर से। आप अगर मैं यहाँ के ऊपर से नहीं जाता हूँ क्योंकि ज्यादा डिफरेंट नहीं, देखो 824 और यहाँ पे कितना है 817, तो ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। तो अगर हम लोग यहीं से अगर डिस्काउंट अगर इसको अगर देख ले तो ऑलमोस्ट 17-18% का डिस्काउंट अवेलेबल है। अभी आप देखो इसमें 682 रुपये पे आज इसने क्लोजिंग दिखाया है, लेकिन इसका अगर आप लास्ट अगर आप देखोगे तो ये लगभग 600 रुपये पे आप यहाँ पे देखो, मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ। आप देखो यहाँ पे 600 रुपये पे ये लास्ट 5 जून को जो है ये गया था, फिर यहाँ से ये 600 से बढ़ करके 824 रुपये पे यहाँ पे आया था दोस्तों। तो इसमें भी मैं कई बार एक्चुअली पीटी कर चुका हूं, तो लेकिन मैं आज फिर से इसमें कुछ क्वांटिटी बाइंग कर लिया हूं। अब देखो इस स्टॉक में अभी क्या होने वाला है कि अभी लगभग 17-18% का डिस्काउंट है। यहाँ से ये स्टॉक ज्यादा गिरने का चांस मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा गिरेगा। अगर ये गिरता भी है तो अगर मैं इसका अगर एक मेजर सपोर्ट, अगर सबसे पहले आप देख लो कंपनी तो 5,500 करोड़ की है, पी तो चलो 81 के पी पे ट्रेड कर। आप इसका 52 वीक लो देखो कितना है, 580 है, 580 है। लेकिन यहाँ पे चार्ट में यहाँ पे आप देखोगे तो 600 मैंने आपको अभी दिखाया है, फिर से देख लो एक 600 है। तो अगर ये यहाँ से 682 से गिरता भी है तो ज्यादा से ज्यादा कितना गिरेगा, 600 तक जाएगा ये। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये 600 तक जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 20-30 रुपए का और गिरावट इसमें हो सकता है, इससे ज्यादा इसमें चांस नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ये स्टॉक अभी काफी न्यूज में बना हुआ है सेमीकंडक्टर को लेकर के, तो बहुत जल्द इसमें बाउंस बैक आएगा क्योंकि अभी ये मोमेंटम वाला स्टॉक है। तो मैंने आज एक छोटा सा क्वांटिटी नहीं, मैंने आज इसमें मैं ज़्यादा पीटी में भी ज़्यादा कुछ मैं हैवी अमाउंट से बिल्कुल पीटी नहीं करता हूँ। मैंने आज इसमें एक 50 क्वांटिटी का जो है मैंने आज बाइंग किया है इसमें। और जैसी अगर इसमें और गिरावट होता है, अगर ये 650 तक आता है तो मैं ज्यादा से ज्यादा 10 या 20 क्वांटिटी मैं इसमें और ऐड कर लूंगा और मैं इसको थोड़ा सा होल्ड कर लूंगा। ये बहुत जल्द मुझे यहाँ से 15-20% का 10% का मेरा टारगेट। मैं पीटी से ज्यादा मैं बिल्कुल भी लालच नहीं करता हूँ। क्यों? उसके पीछे का रीजन क्या है कि मैं ज्यादा परसेंट 30% 50% के लिए तो मुझे बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा, और क्या पता उस वक्त क्या होता है कि कोई न्यूज आ गया या कुछ कोई ब्रोकर ने इसको डाउनग्रेड दे दिया। बहुत सारी बातें होती रहती है मार्केट में, वो तो मैं, आप अगर मेरा वीडियो देखते हो तो मैं क्या अपडेट आया क्या न्यूज है मैं अपने वीडियो में बार बार आप लोगों को बताता रहता हूं। तो क्या होता है कि फिर वो उसमें काफी लंबा समय लग जाता है। तो इसलिए मैं बहुत छोटा मार्जिन रखता हूं। एटलीस्ट 10% तो देखो मेरा मिनिमम होता है। मैं 10 से 20% का टारगेट अपना रखता हूं। इस बीच से 10 से 20% के बीच में जब भी मुझे मिल जाता है मैं इसको सेल कर देता हूं, अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूं और फिर किसी दूसरे स्टॉक में मैं पोजीशन बना लेता हूं, उसमें पीटी कर लेता हूं। क्योंकि मैं पीटी भी बहुत सारे स्टॉक में करता रहता हूं, क्योंकि देखो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक है। आपको मैंने कई वीडियो में बता रखा है कि लॉन्ग टर्म के लिए मेरे पोर्टफोलियो में
हाँ, 100 से भी ज़्यादा स्टॉक है जो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ा हुआ है। तो ये स्टॉक तो रहता ही, इसके अलावा इन मान लो अगर 100 स्टॉक की ही मैं बात करता हूं, तो इन स्टॉक में जिसमें मुझे बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलता है, डिस्काउंट पे मिलता है, तो मैं सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो वाले स्टॉक में ही पीटी करता हूं। इन केस कभी ऐसा होता है कि अगर नहीं मौका मिल रहा है तो फिर मैं अपने पोर्टफोलियो से बाहर वाले स्टॉक को कंसीडर करता हूं। लेकिन 100 से ज्यादा मेरे पास स्टॉक है, तो कोई ना कोई ऐसा मेरे पोर्टफोलियो में जरूर होता है पर डे, चाहे मार्केट जितना भी गिर जाए। अब कोई बड़ा अगर क्रैश रहता है, मैं उस दिन की बात नहीं कर रहा हूं जिस दिन एडवांस और डिक्लाइन का रेशियो बहुत ज्यादा खराब होता है, नहीं तो जनरली पर डे के ट्रेडिंग सेशन में मेरा कुछ स्टॉक जो है वो लोअर सर्किट में लॉक रहता है, तो कुछ अपर सर्किट में लॉक रहता है। ये मेरे पोर्टफोलियो का पर डे का यही किस्सा और कहानी है। तो क्या है कि मुझे मौका मिलता रहता है और मैं काफ़ी छोटा प्रॉफिट रखता हूँ, 10 से 20% के बीच में, 12, 15, 18, 16 जो भी मिल जाए दोस्तों, मैं वहाँ से अपना प्रॉफिट बुक करता हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि मेरा मंथली प्रॉफिट भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो अगर आप लोग भी अगर क्या करते हो कि इंट्राडे करते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हो, उसमें मैं तो कभी उसके बारे में बात भी नहीं करता हूं, और मैं तो पहले हाथ जोड़ करके कहता हूं कि देखो, अगर इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहे हो तो आज के आज ही उसको बंद कर दो, उसके बजाय आप पीटी करो। पीटी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हुआ। अब इसमें क्या होता है कि बस ये है कि आप लोगों को बस एक चीज का ख्याल रखना है कि आज अगर मैंने जैसे कि इसमें पीटी कर दिया 50 क्वांटिटी से, ठीक है, तो अब मैं इसको सोचूंगा मेरा कल प्रॉफिट बुक हो जाए, परसों हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। इसके लिए भी वेट करना होता है, कभी हफ्ते में हो जाता है। अभी अगर मैं आप लोगों को इसका एक चार्ट, अगर मैं आप लोगों को इसका मैं आपको दिखा दूं, तो देखो मैं इसमें भी रेगुलर प्रॉफिट बुक करता रहता हूं एज ए पीटी से। अभी देखो मैं एक अभी देखो मैंने यहाँ पे भी किया था, पीटी किया था, तो यहाँ पे बुक किया था। फिर एक बार यहाँ पे जब ये गिरा था, तो देखो यहाँ पे देख रहे हो 751 रुपए, मतलब 750 रुपए पे मैं बाई करके, देखो आप डेट देखो 23 जुलाई का है ये, और 23 जुलाई के बाद आप देखो 29 जुलाई को 824 पे मैंने इसको 815 पे मैंने सेल किया था। तो मेरा कितना आ गया, 15 और 50, 65 65 पॉइंट का मैंने प्रॉफिट बुक किया था, और मेरा उस वक्त जो क्वांटिटी था वो 60 क्वांटिटी का था। तो आराम से मेरा 13-14% का जो है प्रॉफिट इसमें से निकल गया था। तो इस तरीके से मैं निकालता रहता हूं। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हो, इंट्राडे करते हो, तो देखो मेरा तो सजेशन यही है कि वो बिल्कुल बंद कर दो, और आप लोग अगर शॉर्ट टर्म में अगर कुछ प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आप पीटी करके कमाओ। इसमें भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बन जाता है दोस्तों। अगर आपके पास अगर ज्यादा अमाउंट नहीं है, अगर मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं, अगर ज्यादा आपके पास अमाउंट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास 2 से 3 लाख का भी अगर कैपिटल है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, 2 से 3 लाख का भी कैपिटल है, तो आप मंथली अगर आप ढंग से अगर आप पीटी करोगे, तो आप इतना तो मान लो कि कम से कम आप नहीं भी तो 40 से 50 आप बिना रिस्क के, बिना किसी नुकसान के आप कमा सकते हो दोस्तों। बिल्कुल कमा सकते हो, बहुत इजी और बहुत ही टेंशन फ्री आप कमा सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज के वीडियो में। हालांकि मैंने इसमें ही नहीं, मैं आप लोगों को बता दूं कि एक और कंपनी है जो मैंने आज उसमें पीटी किया है, चलो उसको भी दिखाते हैं।